हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि थोड़े दिनों पहले मैंने रीडिंग की थी कि आपके पर्सन को क्या फियर्स हैं आपको लेकर, और आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कि आपको क्या फियर्स हैं अपने पर्सन को लेकर। ठीक है, ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर या किसी डिसीजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में दूसरे चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों चैनल्स पर प्राइवेट रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है, और आप एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। सिंगल क्वेश्चन का आंसर मैं येस और नो में नहीं देती, बहुत डिटेल आंसर देती हूँ। शर्त यह है कि वो सिंगल क्वेश्चन ही होना चाहिए। ठीक है, चलिए जनाब, देखते हैं कि आपको क्या फियर्स हैं अपने पर्सन को लेकर। कुछ दिनों पहले ही मैंने भी अपलोड की थी वो रीडिंग के आपके पर्सन के क्या फियर्स हैं आपको लेकर, और आज हम देखेंगे कि आपके क्या फियर्स हैं, क्या खदशात हैं आपको अपने पर्सन को लेकर। ठीक है, कीप एन ओपन माइंड। आप जिस भी पर्सन को अपने माइंड में रख के रीडिंग देखना चाह रहे हैं, फोकस करें एंड देन लेट्स सी के क्या आंसर्स आते हैं। क्या फियर्स हैं आपके अपने पर्सन को लेकर। व्हाट फियर्स डू यू हैव अबाउट योर पर्सन। टॉकिंग, अवेटिंग मैसेजेस, टेक्स्ट, कॉल्स, ईमेल्स, टॉकिंग मोर। ओके, फियर्स, बातें बातें बातें, सिर्फ बातें ही बातें। एंगेजमेंट रिंग, हायर कमिटमेंट, अटर्निटी, पार्टनरशिप एंड यूनियन कंप्लीशन। ये फियर्स तो कम लग रहे हैं। लग रहा है कि आपको कुछ बहुत सारे खाम ख्याली में रखा हुआ है आपके पर्सन ने। बातें बहुत करते हैं। और चलिए पहले देख लेते हैं, पहले सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ। आपके फियर्स अपने पर्सन को लेकर, आपके फियर्स अपने पर्सन को लेकर। मिरर, ओके। सेपरेशन, सैडनेस, बिटरनेस, मिसिंग यू, थिंकिंग अबाउट यू, अनसर्टेन फ्यूचर। ये तो आई थिंक रिलेशनशिप का एक बहुत कॉमन फियर होता है। अगर आपका भी है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, बिकॉज ये बहुत कॉमन सी बात है। ओवरऑल जो आपका एक फ़ियर है वो ये कि शायद ये आपको हर वक्त एक थ्रेटिंग पॉइंट पर रखते हैं। आज छोड़ा कल छोड़ा, आज छोड़ा कल छोड़ा। और अब आजकल ज़रा आप ज़्यादा उदासी महसूस कर रहे हैं। आपको लग रहा है आजकल आप लोगों के आर्ग्यूमेंट ज़रा ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और इतने आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं। अभी तो ऐसा लग रहा है कि कुछ दिनों से आप दोनों के दरमियान बातचीत नहीं चल रही, और जब नहीं चल रही है तो रिफ़्लेक्ट करने का जो फेज़ है वो रिश्ते के ऊपर एक अच्छी, बहुत बेहतरीन गहरी नज़र और लाइट डाल रहा है, जिसमें आपको ये भी लग रहा है कि आपको कितने परसेंट तक इनकी याद आती है और कितने परसेंट तक नहीं आती, कितना आप सोचते हैं इनके मुतालिक, कितना नहीं सोचते, और आपको अपने मुस्तक़बिल की बेयकीनी सी कैफियत का भी काफ़ी अंदाज़ा हो रहा है। तो जो फियर्स हैं आपको अपने पर्सन को लेकर, एक तो ये सबसे बड़ा फियर ओवरऑल कि आपको हर वक्त एक थ्रेटनिंग पॉइंट लगता है। अब छोड़ा तब छोड़ा, अब की दफ़ा जो छोड़ा है क्या वो परमानेंटली छोड़ दिया, फिर दोबारा आएंगे, फिर दोबारा सब कुछ सेटल होगा, फिर बातें होंगी, फिर दोबारा से सिचुएशन सेटल होगी, फिर छोड़ देंगे। ये फियर आपके सर पर तलवार की तरह लटकता रहता है। और अगर जनरली मैं देखूं तो जब कभी भी आप दोनों एक दूसरे के साथ यूनियन में होते हैं या यूनियन में हैं तो बातें तो बहुत होती हैं। हर तरह से एक दूसरे के रूटीन के मुतालिक पता होता है, साथ वक्त गुजार रहे हैं। मेजॉरिटी का तो ऐसा भी लग रहा है जैसे लिव इन रिलेशनशिप है। और अगर लिव इन रिलेशनशिप नहीं है तो आप लोगों को एक दूसरे के लाइफस्टाइल में या एक दूसरे के घर आने जाने में भी प्रॉब्लम इतनी नहीं नज़र आ रही है। आपको ईजीली एक दूसरे के रूटीन से अंदाज़ा हो सकता है कि आप दोनों किस तरह की लाइफ गुजारते हैं या किस तरह के रूटीन में रहते हैं। दूसरा, अगर मैं देखूं तो जब आप लोग रेगुलर नॉर्मल बेस पर होते हैं तो बातें हो रही होती हैं, बहुत सारा मैसेजेस का जो है वो वेट होता है। एक चीज़ आपको थोड़ी सी एनोइंग लगती है जो आपको फियर में बार बार मुब्तला कर रही है कि अब आप ज़्यादा अपना इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं लेकिन आपके पर्सन आपको ज़्यादा लटकाते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने कुछ ड्रॉप किए इंपॉर्टेंट मैसेजेस, जनरल मैसेजेस, हाय हेलो के किए, क्या हो रहा है क्या कर रहे हैं, तो उनकी तरफ से थोड़ा डिले आता है।
और आप उनको मुस्तकिल जबकि गैजेट्स में एक ऑक्यूपाइड देखते हैं, तो आपको ये एक बहुत बड़ा फियर होता है कि जब हर वक्त गैजेट्स अवेलेबल हैं, हर जगह कनेक्टिविटी और कम्युनिकेशन की सोर्स जो है वो अवेलेबल है, तो फिर इतना लेस टाइम मेरे लिए क्यों है। बिकॉज इफ़ जब आप लोग बातें कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, और अब उसमें स्पेस थोड़ा स्लो हो गया है, लेकिन आप इनकी इंगेजमेंट से ये देख रहे हैं कि ये हर जगह इनको कहीं ना कहीं से पॉपअप होकर पता चल जाता है कि आपकी तरफ से कोई कॉल है, कोई मैसेज है, कोई ईमेल है, कुछ ना कुछ तो ज़रूर है। बट नहीं, विद द इंगेजमेंट रिंग इन्होंने शुरू में रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पाबंद तो कर लिया, आपके साथ इंगेजमेंट तो कर ली, वर्बल इंगेजमेंट कर ली, आपको जाहिर कर दिया कि वी विल बी टुगेदर इन फ्यूचर, और पार्टनरशिप की हो भी गई बात। लेकिन अब वो जो कंप्लीशन का फेज़ है, अब आपको उसमें डर लगने लगा है। बिकॉज जब आप दोनों ऑफिशियली पार्टनर्स हो गए हैं, चाहे आप लोगों की मंगनी हुई हो या ना हुई हो, लेकिन आप दोनों को पता है कि हमारे दोनों के दरमियान एक रिलेशनशिप बॉन्ड फाइनलाइज हो चुका है, तो उसमें आपको ये फियर बहुत होता है कि क्या ये पॉजेसिवनेस है, क्या ये अथॉरिटी की इम्पोजिशन है, क्या ये मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा इंटेंस चेक एंड बैलेंस है या क्या है। लेकिन समहाउ आप दोनों एक दूसरे को मिरर भी करते हैं, आप दोनों एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानते भी हैं। जब कभी आपके साथ खुद ये मामलात हो रहे होते हैं, तब आपकी भी इंगेजमेंट इसी लेवल की होती है, लेकिन आपके पर्सन इतने ज़्यादा टॉक्सिक या इतने ज़्यादा पीछे नहीं लगते होंगे, लेकिन आप उनकी इंगेजमेंट में थोड़े से पॉजेसिव हो जाते हैं। फिर आप खुद भी थोड़ा सा रियलाइज़ करने लगते हैं कि यार ये कि रिलेशनशिप की मॉडिफिकेशन या इम्प्रोवाइजेशन का फेज़ है, ये रिलेशनशिप इवॉल्व हो रहा है, इसलिए ये तमाम चीज़ें, तो आपके रिश्ते में जिस तरीके से प्रोग्रेशन आ रही है, आपका रिश्ता जैसे जैसे इवॉल्व हो रहा है, तो आपका फियर ज़्यादा बढ़ रहा है इनसिक्योरिटी का। और ये जो सेपरेशन मोड है ओवरऑल, ये ज़रा और उसको पुख्ता कर देता है कि आप इस फेज़ से गुजरना नहीं चाहते। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका ये सेकंड या थर्ड चांस है, जब आपकी लाइफ में कोई पर्सन आया है और आप उसके साथ दोबारा रिश्ते में बाउंड होने जा रहे हैं। तो आपको लगता है कि यार पास्ट में भी मेरे साथ यही हुआ, या तो मेरी अवेलेबिलिटी को बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया जाता है, या मेरे फोकस करने को बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया जाता है, मेरा टेंशन देने को, मेरे अवेलेबल होने को बहुत फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। तो इसमें आप अपने आप को भी बाज़ाहिर रिफ़्लेक्ट करते हैं, और आपको लगता है कि मैं अपनी कौन सी प्रैक्टिसेस को बदलूं जिसकी वजह से मेरा पर्सन मेरे साथ इंटैक्ट रहे। तो आपको कभी कभी लगता है कि शायद मैं गलत हूँ। तो आपको जो अपने पर्सन को लेकर फियर्स हैं, वो एक्चुअली आपको ख़ुद भी अपने इंट्रोस्पेक्शन में पता चलते हैं कि यार ये कमियाँ खाली उसमें नहीं है, ये मसले सारे मेरे साथ भी हैं। तो कुछ मिली जुली सी कैफियत यहाँ पर है। बट येस, डेफिनेटली आपको कंसिस्टेंसी का फियर बहुत ज़्यादा है कि आपको लगता है कि अब आपके पर्सन चेंज हो गए, विच इज़ वेरी नेचुरल। सबको लगता है असिस्टेंट, स्पिरिट गाइड्स, ऑलराइट। आपके फियर्स अपने पर्सन को लेकर, व्हाट फियर्स डू यू हैव अबाउट योर पर्सन? फ्रीडम, अपॉर्चुनिटी, ओके, गार्डेड वल्नरेबिलिटी, facade beliefs, disharmony triggers। अच्छा, यहाँ फियर्स में जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है वो ये कि जब आप दोनों रिलेशनशिप में आए या अफेयर की बिगिनिंग थी, तो कुछ चीज़ें उस वक्त इतनी ज़्यादा ओपनली आपके पर्सन ने इन टर्म्स ऑफ हिज या हर प्लान्स आपको नहीं बताई थी, एक बात। दूसरी बात ये कि आप इंट्यूशंस पर बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। आपको लगता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो इल्हामी नुक्ता नज़र से आपके ऊपर बहुत ज़्यादा वो होती हैं, असरअंदाज होती हैं। जब से आप दोनों इस रिलेशनशिप में आ गए हैं और ऑफिशियली डिक्लेयर्ड हैं कि आपकी शादी इनसे ही होगी, या आप शादीशुदा ऑलरेडी हैं, या आप लोगों ने आपस में तय किया हुआ है कि वी विल बी टुगेदर, आप ग्रेजुअली देख रहे हैं कि कुछ चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आपके पर्सन की खुल रही हैं। एक तो सबसे बड़ा मसला आपके साथ ये हो रहा है कि आपने बड़ी मुश्किल से दोबारा किसी पे भरोसा किया है, विद द स्पिरिट गाइड्स एंड विद दिस वल्नरेबिलिटी। बिकॉज आपका लाइफस्टाइल कुछ इस तरह का है कि या तो आप सिंगल पेरेंटिंग में हैं, यानी कि आप किसी सिंगल पेरेंट के बच्चे हैं, चाइल्ड हैं, या आप जिससे डील कर रहे हैं वो एक सिंगल पेरेंट चाइल्ड है, या फिर आपके पेरेंट्स सिरे से ही नहीं हैं, आप अपनी फैमिली में किसी के साथ रहते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ या किसी रिश्तेदारों के साथ।
या आप अपनी लाइफ में शादी करके अब एक सिंगल इंडिपेंडेंट पर्सन की तरह हैं। तो वनरेबिलिटी वाली जो बात है वो आपने अपनी ज़िंदगी में कुछ एक्सपीरियंसेस कर लिए हैं जिसकी बेसिस पर आपने तय कर लिया था कि अभी दोबारा होगा नहीं, बट ये हो गया। जिन बेसिस पर आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके दोबारा किसी पे भरोसा कर कर रिश्ते में अपने आप को लेकर आए हैं ना, तो आपके फियर्स ज़रा ज़्यादा हैं कि मैं अपना फ्लैशबैक दोबारा देखना नहीं चाहता। अब हो ये रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता अगर आपके पर्सन की आदतों की, नेचर की कलई उतर रही है, तो आपको अब वो बहुत बड़ा धचका लगती है और आपको बहुत बड़ा फियर होता है, बहुत बड़ा खौफ होता है कि यार ये चीज़ें तो पहले नहीं कही गई थी और इन्हीं बातों की वजह से मैंने तय किया था कि मैं दोबारा रिलेशनशिप में नहीं आऊँ। जिसका एक बहुत बड़ा ये है साइन ये है कि आपके पर्सन आपको अपने करियर से रिलेटेड बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ बता रहे होंगे, जिसमें सबसे पहली बात तो ट्रैवल ही होगा, दूसरे मुल्क में चले जाना ही होगा। दूसरा ये कि वो कभी कभी आपको आपकी आदतों को लेकर कुछ ऐसी बात कहते होंगे जो आपको फ़ील होता होगा कि यार ये चीज़ एक धोखा है। अगर रिश्ते में इस तरह का चेक एंड बैलेंस ना हो और एक दूसरे से पूछ गूछ ना हो, अगर हाल अहवाल को भी सिक्योरिटी चेक्स की मद में ले लिया जाए, तो ये तो धोखा है, दिस इज़ फसाड। एंड ये बिलीफ सिस्टम गलत है। एक दूसरे के पार्टनरशिप में रहते हुए एक दूसरे के लिए कंसर्न होना पॉजिटिव बात है, लेकिन उसको सिक्योरिटी चेक्स में कन्वर्ट करना ये एक गलत बात है। तो ये फियर आपका है। और कभी कभी अब आजकल आप ये चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि अब आप लोग बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स में पड़ने लगे हैं। आप लोगों का जो पैरेलल साथ में चलने का जो एक वो था, ट्रैक था, वो अब थोड़ा सा हिलजुल हो रही है उसके अंदर। छोटी छोटी सी बातों पे एक दूसरे से आप लोग इरिटेट हो जाते हैं और होता ये है कि किसी एक का मूड ख़राब है, दूसरा कन्वर्जेशन जोन में है, अब वो बातें करे जा रहे, लेकिन पहले वाला बता ही नहीं रहा कि वो इस वक्त बात करने के मूड में नहीं है, वो एक ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्टेड जोन में है और फिर आप लोगों की लड़ाई हो जाती है। तो फिर ये होता है कि भाई मेरा क्या कसूर, उनका कहना कि मेरा क्या कसूर, तुम बहुत बातें करते हो, वो बहुत बातें करती है, ब्ला 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 ब्ला। छोटी छोटी सी बातों पे आप लोग की बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हो रही हैं। तो ये फियर आपका ये हो रहा है कि यार व्हेन आई डिसाइडेड अर्लियर कि मैं इस रिलेशनशिप में और इस तरह की चीज़ों में दोबारा नहीं मुझे पढ़ना, फिर ये चीज़ मेरे साथ अगर हो रही है तो देन आई विल बी डिफीटेड। ये फियर आपका एक अपने डिसीजन को लेकर पहले ही बाय डिफ़ॉल्ट हुआ था और अब आपको ये लग रहा है कि जैसे मैं पार्टनरशिप में हूँ तो ये मेरे ऊपर चिट पड़ जाएगी कि यार मुझ पर एक लेबल लग जाएगा। जबकि आपके नॉर्म्स आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से हैंडलिंग और डीलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन आप जो हैं वो जब पर्सन की फॉर्म में तमाम चीज़ें देख रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि जो मेरे साथ के लोग हैं, मेरी सराउंडिंग में जो लोग हैं, वो फिर मुझे ही बोलेंगे कि देखो तुम में ही गड़बड़ है, वरना 1 2 3 इतने लोग गलत ना होते। आपका जो पैटर्न है रिलेशनशिप में रहने का, वो अगला जो है वो उसको टारगेट कर लेता है और हो सकता है कभी कभी आपके पास्ट को लेकर आपको कोई ऐसी बात बोल भी देते हों जिसमें आपके लिए होता हो कि मैं इसीलिए नहीं, मेरी विल थी कि मैं जो हूँ वो रिलेशनशिप में दोबारा पढ़ूँ। तो ये फियर्स आपके डेफिनेटली आ रहे हैं, जिसमें मोटी मोटी चीज़ें अगर मैं बताऊँ तो आपका फियर बचा है बिकॉज आजकल आप लोगों के आर्ग्यूमेंट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, आप लोग सेपरेशन मोड में ज़्यादा आने लगे हैं। दूसरा ये कि आप अपने आप को गार्ड करना चाहते हैं, लेकिन ज़ाहिरी बात है जब रिश्ते में आ गए हैं तो आ ही गए हैं। प्लस आप अपने पर्सन को हर वक्त टेक्निकली अवेलेबल देखते हैं, लेकिन आपको लगता है कि ये आपको इग्नोर कर रहे हैं, ये भी फियर आपका बचा है। और दूसरा ये कि जो एक आज़ाद रहने की इनके पास एक अपॉर्चुनिटी आ रही है, उसमें एक कोई मेगा कॉम्प्रोमाइज़ नज़र आ रहा है जो कि आपको लग रहा है कि ये चीज़ तो भाई गलत हो रही है, ये तो नहीं होना चाहिए है। लेट्स सी मोर। आपके फियर्स अपने पर्सन को लेकर, आपके फियर्स अपने पर्सन को लेकर, आपके फियर्स अपने पर्सन को लेकर क्या खदशात हैं, क्या खौफ है आपको अपने पर्सन को लेकर? ट्रुथ। जो पलई उतरने वाली बात है ना, वो हो रही है। इस चीज़ में मैं ये भी कहूँ कि आप पहले से ही एक प्री कंसीव्ड खौफ के जोन में चलते हैं, रहते हैं।
तो जो आपका जहन जिस तरीके से प्रोग्राम करता है ना, उसमें फियर बैठ गया है। इसी वजह से आपको अब अपने पर्सन की हर नॉर्मल बात जो कि सच्चाई की फॉर्म में सामने आने लगी है, अब आपको वो खौफज़दा करती है कि देखो मैं इसी चीज़ से डरता था या डरती थी और यही चीज़ सामने आ गई। मटीरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, आपके पर्सन लिटरली आपसे कह रहे होंगे कि यार दिस इज़ द हाई टाइम फॉर आवर करियर, हमें इस वक्त मोहब्बत से ज़्यादा अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का भी सोचना चाहिए। और ये चीज़ इन्होंने आपको एट द टाइम ऑफ लवी शवी दिनों में नहीं बोली थी, बिकॉज उस वक्त तो रोमांस चल रहा था। अब ये है कि बीइंग अ पार्टनर वो आप पे रिलाई कर सकते हैं कि मैं तुम्हारे साथ तो हूँ, लेकिन दूसरी चीज़ें भी देखनी होंगी विच इज़ अ पार्ट, लेकिन आपको फियर हो रहा है कि ये बात सही नहीं है। टेम्पटेशन नंबर 5, यस, आप इनके अंदर कुछ ख़ास एडिक्शंस भी नोट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको अननेसेसरीली लीड करने की या बॉस करने की ये कोशिश करते होंगे। इनको सबके सामने एकदम से चीख देने की आदत होती होगी कि कोई भी खड़ा हुआ है ये नहीं देख रहे कि जो है सामने वाला कौन है, बस उसके सामने आपके ऊपर चीख दिया। और आपके साथ फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ के लिए ज़रा ज़्यादा बोलते होंगे, वीडियो कॉल्स पर या जब डेट्स पर होते होंगे, तो आप इस चीज़ से कंफर्टेबल नहीं। आपको ये लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें अगर मेगा इवेंट से पहले अगर हो जाएं तो ये बातें मुनासिब नहीं है, बट आपके पर्सन जो है वो पैशन में बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, और जो भी उनकी डिज़ायर्स होती हैं बहुत ओपनली, बहुत बोल्डली आपके सामने उसको बोल देते हैं, जो आपको लग रहा है यार अगर इस तरह से चलता रहा तो बहुत कुछ पहले ही हो जाएगा, विच इज़ अ बिगेस्ट फियर एंड आई टोटली अग्री। डेस्टिनी, बहुत गोल ओरिएंटेड लगने लगे। मेजर आर्कानाज आ रहे हैं आपके पर्सन की रीडिंग में, तो इट्स अ बिग साइन कि इस वक्त आप दोनों ही ना कहीं ना कहीं ये या तो ये कोई बहुत इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी हैं और इनको सब कुछ साथ लेकर चलना है, जिसमें रिलेशनशिप इनके लिए 1 to 10 के स्केल पर आप समझ लीजिए इनकी प्रायोरिटी लिस्ट में 7 या 8 पर होगा, लेकिन इनकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी में अपनी नीड्स हैं, अपनी डिज़ायर्स हैं, अपनी मटीरियलिस्टिक अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, और प्लस जो इनका प्लान है वो ही पूरा होना चाहिए। इसके उसमें जो मसाला है वो ये होना चाहिए कि कोई पार्टनर हो, वो अवेलेबल हो, वो लवी डवी टाइम के लिए, वो रोमांस के लिए, वो फ़न के लिए, वो प्लेजर के लिए, वो एंटरटेनमेंट के लिए हो। तो ये चीज़ कुछ इस तरह की इनकी नज़र आ रही है, और ये चीज़ आपको फियर में मुब्तला करती है कि यार आई एम मतलब मैं एक इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग पार्टनर की तरह हूँ, तो आई शुड बी ट्रीटेड लाइक दैट एंड आई शुड बी लाइक दैट। लेकिन आपको ये फ़ियर बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है कि मैं तो इनकी इन्फ्लुएंशियल एक्टिविटीज़ में से एक पोर्शन हूँ जिसका ये इस्तेमाल करती हैं या करते हैं, ठीक है ना। अदरवाइज़ इनकी मंजिल जो है वो कुछ और है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें खुल रही हैं, तो आपको फ़ियर और ज़्यादा हो रहा है। येस, मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन, ये डेफिनेटली आगे का प्लान कर रहे हैं, और ये किसी न किसी एक ऑप्शन की तरफ बहुत जल्दी ऑप्ट करेंगे, बहुत जल्दी मूव करेंगे। प्रॉस्पेरिटी बिगेन, ये अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहते, बिकॉज इनको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिल रही है, लेकिन ये आपको कमिटमेंट देकर आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है जो आप सोच रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि ये आपको डिच कर देंगे। आप पहले से, जैसे मैंने कहा, आप एक प्री कंसीव्ड फियर जोन में हैं, तो उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा ना इरिटेशन होने लगती है कि यार मैं तो कहीं मेरे साथ हैंड ना हो जाए, मेरे साथ हैंड ना हो जाए। लेट्स सी सेंटिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से आपके क्या फियर्स हैं अपने पर्सन को लेकर, सोल लेवल पर, रोमांस लेवल पर, लव लेवल पर आपको क्या फियर्स हैं अपने पर्सन को लेकर। व्हाट फियर्स डू यू हैव अबाउट योर पर्सन, व्हाट फियर्स डू यू हैव अबाउट योर पर्सन। सेरेंडिपिटी, डिले टैक्टिक पर आपको कुछ होता है, आपको लगता है कि ये आपके कुछ मामलात में ख़ास तौर पर डिले लेकर आते हैं, जबकि इनके खुद के अपने जो काम हैं, मामलात हैं, उसमें ये बहुत स्पीड अप हैं। तो आपको इनका ये इंटेंशनली सेरेंडिपिटी यानी इंटेंशनली
आपको डिले टेक्निक पर ले जाना जो है ना आपको इरिटेट कर रहा है, फियर में मुब्तला कर रहा है। वर्थीनेस, आपको इनके सामने बताना पड़ता है कि आप एक इम्पॉर्टेंट पर्सन हैं। ये आपको फॉर ग्रांटेड ना लें, जिसकी वजह से शायद ये चिढ़ जाते होंगे कि बहुत ज़्यादा तुम बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड हो, और आप इनको बार बार कराते होंगे कि मैं ये दूसरा तीसरी दफ़ा डिसीजन मेरा बन रहा है, तो मैं दोबारा वही जो मैंने बातें पहले कही, तो उसकी वजह से इनको थोड़ी सी ना चिढ़ हो जाती होगी। और आप इनका रवैया देखते होंगे, आपको लगता होगा कि भाई अगर ये मेरी वर्थ पे काम नहीं है ना, इसकी अहमियत का अंदाज़ा नहीं है, तो मैं अभी ही कोई एक्शन ले लूँ इसको जाके। ये फियर आपका बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है। डेटिंग, और राइट, ये आपको इन्हीं चीज़ों में ज़रा ज़्यादा इंगेज रखते हैं, और ज़रा सा आपने नखरा दिखाया, आप टेढ़े हुए, और ये फ़ौरन जो है जनाब आपको फ़ौरन पटा लेते हैं। तो आपको वही जो मैंने बात शुरू में कह दी थी कि जब नॉर्मल होता है तो सब चीज़ें नॉर्मल होती हैं, लेकिन जब नॉर्मल नहीं होता तो आपको लगता है कि भाई ये तो चीज़ें गड़बड़ हैं। और इनका डेट्स पर जो कुछ भी करना होता है, आपको फ्लैटर करना, पैम्पर करना, वो सब कुछ तो करते हैं, बट सीरियस कमिटमेंट में आपको लग रहा है कि ये कुछ रियल फेस के साथ सामने आ रहे हैं। लवर के तौर पर, डेट के तौर पे, एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बहुत एक्टिव हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू सीरियसनेस, जो कि एक सीरियस रिलेशनशिप, तो उसमें आपका फियर जो है वो ज़रा ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, लेट्स सी। 21 मिनट्स की रीडिंग हो गई। आई एम सो सॉरी बिकॉज आई केप्ट ऑन एक्सप्लेनिंग थिंग्स। व्हाट यू शुड डू, गाइडेंस आपके लिए ले रही हूँ मैं। आपको क्या करना चाहिए, आप इनको एक्सप्लोर करें, बिकॉज कुछ चीज़ें ये आपको अभी भी इनके मुतालिक पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है। प्लस आप अपने कुछ फियर्स को, इनके ऊपर सारे फियर्स ऑब्वियस ना करें, पहली बात। दूसरी बात ये कि इनकी एक्टिविटीज़ को चेक करें कि आया ये वाकई इस तरह की हरकतों में रहकर खुदा न खास्ता आपको डिच तो नहीं कर रहे, बिकॉज 2 ऑफ पेंटिकल्स नज़र आ रहा है। या तो ये आपकी ख़ुद की जहनी कैफियत है, या फिर आपको ये होता है कि इनकी लाइफ में कोई 2 ऑप्शन है जिसकी वजह से ये मुझको और उसको चूज़ करने में इनको डिफ़िकल्टी हो रही है। यू नीड टू फाइंड मोर। आपकी फाइंडिंग्स में थोड़ी सी कमी नज़र आ रही है मुझे, पर्सन की फाइंडिंग्स को लेकर। हैंगमैन, चीज़ों को ज़्यादा जो है वो पुश ना करें, पॉज कर दें, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा किया तो इनकी फैमिली भी इन्वॉल्व हो जाएगी फड्डे करने में, तो फिर मामला जो है ना थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। आप लोग वैसे ही थोड़े से सेंसिटिव नोट पे चल रहे हैं, तो लेस आर्ग्यूमेंट्स, लेस इंक्वायरी, डिटेक्टिव बन जाएं ज़्यादा बेहतर है, और इनसे डायरेक्टली इंक्वायर ना करें। ट्राई टू फाइंड एविडेंसेस एंड गिव टाइम। उजलत में ना रहें, टाइम दें अपने रिलेशनशिप को। जो ट्रुथ आपके ऊपर रिवील होना है फिर वो खुद नेचुरली अनफोल्ड होगा, तो आपके लिए डिसीजंस करना आसान है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, डेटिंग एंड ऑल अदर थिंग्स, फिजिकल इंटीमेसी वगैरह, वो आपके अपने कंट्रोल में, यू कैन बहाना बना सकते हैं। तो अपना बेहद ख्याल रखिएगा। ये आपकी रीडिंग थी। टेक केयर, बाय बाय।